हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और आप पीछे देख पा रहे होंगे ये हमारी कंप्लीट मैग्नेट ब्रेन्स की ओलंपियाड की टीम है और आप लोगों के लिए मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, जीके ओलंपियाड और इंग्लिश ओलंपियाड के कोर्सेज जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स पर ये जो आपकी सामने टीम दिख रही है इस टीम द्वारा बनाया जाता है। सो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही बेस्ट कंटेंट जो है बेस्ट फैकल्टीज द्वारा, बेस्ट टीचर्स द्वारा जो है वो बनाया जा रहा है। आपको और मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर 12th तक कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज कोर्सेज जो हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है और वो भी 100% कंप्लीटली फ्री। और यहां पर जो है वो बेस्ट कंटेंट जो है बेस्ट फैकल्टीज द्वारा बनाया गया है। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर कभी भी आपको यह नहीं बोला जाएगा कि आप 2 चैप्टर्स फ्री में देखिए और उसके बाद आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए डिमांड की जाए। यहां पर क्योंकि हर चीज 100% फ्री है, आप सब कुछ जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, सब कुछ जो है यूज कर सकते हैं और वो भी 100% फ्री। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और विद अ मोटिवेशनल लाइन, दैट इज हम होंगे कामयाब। क्योंकि आप लोग कामयाब होंगे तो ही हम लोग को ये चीज फील आएगी कि ओके हमें भी कामयाबी कुछ मिल रही है। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग को सक्सेस मिले, आप लोग के लिए ही हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैथ्स ओलंपियाड का नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है, जैसे हम लोगों ने इंडाइसेस एंड सर्ट्स पढ़ा, तो वैसे ही कुछ एक डिफरेंट टाइप की जब इक्वेशन फॉर्म होती है और उसमें एक ऐसा वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू जो है हम नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन से जब फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो हमें लॉगरिथम की जरूरत पड़ती है। सो लॉगरिथम से कैसे हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है, वो हम देखेंगे। बट यहां पर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको एक टेबल दी होगी, वहां से आपको लॉग को रीड करना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपकी लॉग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए और फिर जो है सिंप्लीफिकेशन और फाइंडिंग अननोन वैल्यू से रिलेटेड जो है यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे लॉग से। सो लॉगरिथम की अगर हम बात करें तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सबसे पहले कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। सो अगर मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास यहां पर a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब अगर मेरे पास a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n के फॉर्म में लिखा हुआ है, सो मैंने यहां पर n को एक्सप्रेस किया है a और x के फॉर्म में। मतलब अगर मुझे a की वैल्यू और x की वैल्यू पता हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये 2 की पावर 4 लिखा हुआ है तो मैं n की वैल्यू जो कि आपकी यहां पर 16 आती है, सो इस 16 को मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है a और x के फॉर्म में। सो आप देख सकते हैं वी आर एक्सप्रेसिंग n इन द टर्म्स ऑफ a एंड x। सो n की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं यहां पर अगर मुझे a और x पता हो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर देखूं कि अगर मुझे यहां पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ध्यान से देखिए, अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ मैं x रूट ले लूंगा और ये जो a की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 1 अपॉन x। इसका मतलब अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं n और x के टर्म में कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकता हूं इन एक्सप्रेसिंग a इन द टर्म्स ऑफ n एंड x। सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे मान लीजिए ये गिवन नहीं होता, मैं बोलता कि a रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है एंड मुझे a की वैल्यू अगर पता लगानी है तो मैं क्या करता कि ये 16 रेज टू द पावर 1/4 हो जाता। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 एंड होल रेज टू द पावर 1/4 होता और यहाँ से जो है मुझे a की वैल्यू पता लग जाती कि a की वैल्यू 2 है। अगेन सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए हैं, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपने अगेन a की वैल्यू निकाल ली है और ये जो a की वैल्यू है आपने n और x के टर्म्स में एक्सप्रेस की है। वैसे यहां पर n को आपने a और x के टर्म में एक्सप्रेस किया था। तीसरा वेरिएबल है हमारे पास x। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है और उसको एक्सप्रेस करना हो a और n के टर्म्स में, सो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से मैं ये नहीं कर सकता हूं। सो वी कैन नॉट एक्सप्रेस x इन द टर्म्स ऑफ अदर 2 पैरामीटर्स a एंड n। दिस इज वेयर लॉगरिथम कम इनटू द पिक्चर। सो यहां पर जो है जब मुझे x की वैल्यू निकालनी हो और a और n के टर्म्स में निकालनी हो तब लॉग की कहानी आती है। और लॉग की कहानी क्या आती है, ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहां पर a की पावर x अगर n के बराबर दिया हुआ है और मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू, अगर n दिया हुआ है, ध्यान से देखिए a की पावर x इज इक्वल टू n दिया हुआ है,
मुझे अगर यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा log ऑफ n। और ध्यान से देखिए क्योंकि a यहाँ पर बेस था तो इस log का भी क्या चला जाता है, ये बेस a चला जाता है। सो log के नीचे जो स्मॉल a लिखा हुआ है वो होता है log का बेस, और हम उस n नंबर का क्या निकाल रहे हैं, log निकाल रहे हैं। सो मैंने x को एक्सप्रेस कर दिया है n और a के टर्म्स में, लेकिन मुझे यहां पर log लगाना पड़ रहा है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए कि मैं x को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं x को एक्सप्रेस कर सकता हूं a और n के टर्म्स में, लेकिन यहां पर मुझे log लगाना पड़ेगा। सो मैंने log जो है वो n नंबर का निकाला है, बेस यहां पर a थी, जो भी नंबर यहां पर होगा वहां पर जो है ये बेस चला जाएगा। फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे दिया हुआ है 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, मुझे अगर पता लगाना है कि x की वैल्यू क्या होगी तो मैं कैसे निकालूंगा कि x इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 16, और क्योंकि यहां बेस 2 है तो बेस क्या चला जाएगा 2। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहां पर log लगाना पड़ेगा। फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो जब मैं आपको रूल्स एंड फॉर्मूलेस बता दूंगा तो हमें वहां पर क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को 4 लेके आएंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 ही आपका 16 होता है। सो जब तक मैं फॉर्मूले नहीं बताऊंगा तब तक मैं इसको अभी आगे नहीं बढ़ाने वाला हूं। जब हम फॉर्मूले देख लेंगे तो इस एग्जांपल में मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कैसे हम यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी इस फॉर्म में इक्वेशन हो और मुझे अगर पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, सो पावर जो होती है log ऑफ दिस n, और जो बेस था वो चला जाता है log के बेस में। सो इस तरीके से हम जो है यहां पर x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा कि हम log किस वैल्यू का निकाल सकते हैं, जब n की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा n एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये जो a है ये भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, a भी जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मतलब n और a दोनों पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इसका मतलब मैं नेगेटिव नंबर का log नहीं निकाल सकता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं यहां पर 0 जो है उसका भी log नहीं निकाल सकता हूं। सो log का यहां पर क्या कंडीशन दे रखी है कि n जो है वो आपका एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और a जो है वो भी आपका एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट कहानी क्या दे रखी है कि जो ये a है, ये जो बेस है आपका, ये बस 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी नंबर चलेगा, 1 के अलावा कोई भी नंबर चलेगा। क्यों, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो बेस है ये कौन है, ये वैल्यू, इस वाली इक्वेशन में ये जो है a वो बेस है। सो 1 की पावर अगर आप 50 ले लो तो भी 1 आएगा, 1 की पावर आप 20 ले लीजिए तो भी 1 आएगा। मतलब अगर मैं log निकाल रहा हूं x की वैल्यू, फॉर एन एग्जांपल log n जो है, फॉर एन एग्जांपल आप देखिए 1 की कोई भी पावर ले लीजिए 1 ही आने वाला है, और अगर आप यहां पर भी 1 लेंगे, सो log 1 और 1 आपको अलग अलग x की वैल्यूज मिल रही है, क्योंकि 1 की पावर 50 ले लो तो भी 1 के बराबर है, 1 की पावर 20 ले लीजिए वो भी 1 के बराबर है। सो सेम यहां पर एक सिंगल इक्वेशन से x की वैल्यू अलग अलग वैल्यूज नहीं आ सकती, और मैंने तो 2 ही एग्जांपल लिए, 2 नहीं, यहां पर हजारों लाखों एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें कि 1 की पावर आप कुछ भी लीजिए आपको जो आंसर मिलेगा वो 1 ही मिलने वाला है। इसलिए हम जब log लगाते हैं, ये जो बेस है इस बेस को हम 1 नहीं लेते हैं, ये चीज दिमाग में बैठाइएगा। और ये जो a और n है ये दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। a और n पॉजिटिव होते हैं और a जो है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता है, बस ये पॉइंट हमें याद यहां पर रखना है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए कि अगर जब हम log निकालते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने x की वैल्यू निकाली है log n, मान लीजिए बेस यहां पर a है। अब मैंने बोला कि मेरे पास अगर इक्वेशन कुछ ऐसी है कि जैसे 2 की पावर 4 मैं कर रहा हूं या 16 आ रहा है, अब मैं अगर यहां पर ये बोल दूं कि 16 की जगह मैं यहां पर अगर 17 लिख दूं, 2 की पावर यहां पर x जो है वो 17 अगर मैंने लिख दिया, और मुझे फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। सो x की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, दिस इज log 17 और बेस क्या हो जाएगा 2। और आपको पता है कि जब यहां पर 2 की पावर 4 होता है तो आपका 16 होता है, और 2 की पावर 5 जो होता है वो आपका 32 होता है। लेकिन ये तो जो है 17, 16 और 32 के बीच में लाई करता है, तो मेरा x का वैल्यू जो है ना 5 आएगा और ना ही 4 आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। 4 और 5 के बीच में आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कोई नंबर होगा, डेसिमल पार्ट होगा यहां पर, दैट मीन्स यहां पर जो है आपके 2 चीजें आएंगी, एक आपका इंटीग्रल पार्ट आएगा और दूसरा जो है वो आपका यहां पर डेसिमल पार्ट आएगा। सो जब हम log निकालते हैं
डेसिमल 0 हो सकता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल जब मैंने 2 की पावर x जो है 16 के बराबर किया था, तो x की वैल्यू जो है जब मैंने log 16 बेस 2 निकाल रहा हूं, मुझे पता है कि x की वैल्यू क्या आने वाली है, 4 आने वाली है। तो यहां पर सिंपली इंटीग्रल पार्ट है, डेसिमल पार्ट नहीं है, मतलब डेसिमल पार्ट आपका 0 है। लेकिन जब भी हम लॉग निकालेंगे तो आपका इंटीजर पार्ट भी होता है, इंटीग्रल पार्ट भी होता है और डेसिमल पार्ट भी होता है। सो इस इंटीग्रल पार्ट को हम क्या नाम देते हैं वो ध्यान से देख लीजिए। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू, इट विल हैव एन इंटीग्रल पार्ट एंड अ डेसिमल पार्ट, और ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। सो इस डेटा को बस याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको लॉग के बारे में कितना पता है। सो वहां पर लॉग के बारे में आपको कुछ 2-3 स्टेटमेंट दे देगा और वो पूछेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, या इनमें से कितनी स्टेटमेंट जो है वो यहां पर सही गिवन है। सो अगर लॉग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको वहां पर स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि लॉग के इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, लॉग के डेसिमल पार्ट को जो है वो हम मैंटिसा बोलते हैं। सो अगर ये आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आपको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपको इसके बारे में जीरो आइडिया है। सो ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रल पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और डेसिमल पार्ट को हम मैंटिसा बोलते हैं। सो याद रखना है हमको, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और इसको जो है हम लोग मैंटिसा बोलते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो डेसिमल पार्ट है वो मैंटिसा है। इस पॉइंट को याद रखना है, जब भी मैं लॉग निकालूंगा तो लॉग की वैल्यू जो है डेसिमल में आ सकती है, डेसिमल में आ सकती है तो डेसिमल वाला पार्ट मैंटिसा कहलाएगा, और जो उसके डेसिमल के पहले नंबर होता है दैट इज इंटीग्रल पार्ट। फॉर एन एग्जांपल 2.134 ऐसा करके अगर आंसर आ गया तो 2 + 0.134 मैं इसको लिख सकता हूं। ये जो 2 है ये मेरा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो डेसिमल वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, मेरा मैंटिसा। बस इस पॉइंट को हमको दिमाग में बिल्कुल बैठा के रख लेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई इक्वेशन a की पावर x = n के फॉर्म में गिवन है तो मैं लॉग के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, लॉग n निकालेंगे, बेस a निकालेंगे, और क्यों, क्योंकि हम ये जो पावर है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो कि नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यहां पर जो है हम लॉग लगाते हैं। इसको हम रीड करते हैं log n बेस a, log n बेस a। फिर हमने क्या देखा कि ये जो n है और a है ये कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, बस a जो है वो 1 के बराबर नहीं होता है, ये कंडीशन हमको यहां पर दी हुई थी। फिर हमने क्या देखा कि जो x है उसके 2 पार्ट हो सकते हैं जब आंसर आएगा, एक आपका हो सकता है इंटीजर पार्ट और दूसरा क्या हो सकता है आपका डेसिमल पार्ट। इंटीजर पार्ट को आप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, डेसिमल पार्ट को जो है आप लोग मैंटिसा बोलते हैं। बस इस पॉइंट को याद रखना। अभी तक सिर्फ हमने इतना ही यहां पर समझा है कि लॉग एग्जैक्टली ऐसे बनता है, इस इक्वेशन को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, या वाइस वर्सा, अगर मुझे वाइस वर्सा कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। और हमने कंडीशन क्या देखी कि n और a जो है वो दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं, मतलब क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ सकती है कि क्या आप -5 का लॉग निकाल सकते हैं, तो -5 का हम लॉग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पॉजिटिव नंबर का ही लॉग फाइंड आउट करना है, और जो बेस है वो भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और साथ ही साथ वो 1 भी नहीं हो सकती है, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। सो लॉग के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि क्या वैल्यूज हम n और a की डालेंगे, क्या हम नहीं डालेंगे, और साथ ही साथ जो है यहां पर डेसिमल पार्ट और इंटीजर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा बोलेंगे। इंटीजर पार्ट कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल जो है वो मैंटिसा। चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम लॉगरिथम की बात करें और इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में हमें और क्या क्या पता होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग दैट आर कॉमनली यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस। मतलब मैं 2 टाइप के लॉग्स देखता हूं और ये दोनों टाइप के लॉग जो हैं ये अलग अलग नाम इसीलिए हैं क्योंकि इनकी बेसिस अलग अलग है। इनकी क्या अलग अलग है, बेस अलग अलग है। जैसे मैंने वहां पर a बेस लिया था, वैसे ही यहां पर ध्यान से देखिए, पहला हमारा जो है वो है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, या हम इसको जो है नेपियरियन लॉगरिथम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नेपियरियन लॉगरिथम भी बोलते हैं। और ये जो लॉग होता है इसका बेस जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बेस क्या होता है, e होता है। e की जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होता है, e की वैल्यू होती है 2.71828 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, क्योंकि e जो है वो आपका कैसा नंबर है, ये एक इरैशनल नंबर है, जैसा हमने पाई देखा था। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका यूलर्स
कांस्टेंट होता है। ये आपका क्या होता है? यूलर्स कांस्टेंट होता है। मैं आपको लॉग में वही सारी चीजें बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरली लॉग में बहुत कुछ है लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन पहला, दूसरा इसके पूरे रूल्स एंड फॉर्मूलाज, एंड तीसरा कि हम सिंप्लीफिकेशन और अननोन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। बस ये चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देख रहे हैं लॉग के बारे में। सो हमने क्या बोला कि लॉग जो है दो टाइप का होता है, वो डिपेंड करता है उसकी बेस पर। बेस अगर ई है, बेस अगर ई है तो हम उसको नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉग बोलते हैं, इसका नाम याद रखना है। और बेस ई की वैल्यू 2.71828 होती है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि ई की वैल्यू क्या है। सो ई एक इरेशनल नंबर है और इसकी कंप्लीट वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं, बट हम अप्रॉक्स वैल्यू बता सकते हैं, जैसे 2.71828, क्योंकि इसके आगे और भी डिजिट्स आती हैं। फिर मैंने यहां पर क्या बोला कि इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है और log n जो है वो किसके बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा? बेस आ जाएगा e। सो बेस अगर e है लॉग का तो हम इसको बोलते हैं नेपेरियन लॉग या नेचुरल लॉग। हमें ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है कॉमन लॉग। नाम ही है कॉमन। कॉमन मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि जब भी हमें एग्जाम में सिंपल लॉग गिवन हो, सिंपल लॉग मतलब कि कुछ इस तरीके से अगर गिवन है और यहां पर बेस कुछ भी नहीं लिखी है, बेस अगर कुछ भी नहीं लिखी होगी तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे, बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे कि जो बेस है वो क्या रहेगी? बेस आपकी 10 रहेगी। सो जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस क्या होती है? 10 होती है। और ध्यान से देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, दीज आर लॉग एक्सप्रेस टू द बेस 10। इट इज कॉमन लॉगरिथम दैट वी डील विद इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो इफ लॉगरिथम आर गिवन विदाउट मेंशनिंग एनी बेस। मतलब अगर बेस नहीं गिवन है तो हम यहां पर 10 लिख सकते हैं, और या तो क्वेश्चन में सीधा सीधा 10 बेस लिख के आ जाएगा, और अगर नहीं लिख के आया है तो इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या है? वो बाय डिफॉल्ट 10 के बराबर है। सो कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 10। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बोलते हैं x की वैल्यू अगर 5 है, सो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन नहीं लिखा है उसका मतलब तो 1 ही होता है ना। हम नहीं लिखते हैं लेकिन उसका मतलब तो 1 ही होता है। तो वैसे ही जब लॉग में बेस हम नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब 10 होगा। बस ये पॉइंट हमें याद रखना है। सो नेपेरियन, नेपेरियन में याद रखना है बेस ई है, कॉमन में बेस क्या है? 10 है। बस इतना याद हमको यहां पर रखना है। और एक पॉइंट और कॉमन में याद रखना है कि अगर एग्जाम में लॉग की बेस कुछ भी गिवन नहीं होती है तो हम यहां पर क्या करते हैं? उसको रिप्लेस कर देते हैं 10 से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो बेस 10 ले लेता है। इतना पॉइंट हमको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अब हमारा यहां पर टास्क चालू होता है कि इंपॉर्टेंट रूल्स ऑब्लिक फॉर्मूलाज इन लॉगरिथम में। और ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर जो है इन्हीं फॉर्मूलेस पर काम करेगा। सो अगर हमको फॉर्मूलेज अच्छे से क्लियर होंगे तो हम पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से, सिंप्लीफिकेशन हो चाहे अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना हो, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज की। तो ध्यान से देखिए, मैं एक एक एग्जाम्पल लेके भी यहां पर बताता चला जाऊंगा एक एक फॉर्मूले को। सो अगर मेरे पास लॉग मुझे निकालना हो एक ऐसे नंबर का जिसका बेस क्या है? जिसका बेस भी सेम है, ठीक है, बेस भी अगर सेम है तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। एग्जांपल ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कैसे कर दूं कि हमारा जो यहां पर होता था a की पावर x इज इक्वल टू n, जिसको जब मैं लॉग में कन्वर्ट करता था तो x की वैल्यू होती थी log n बेस a। तो अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है log a की जगह n की जगह a दिया हुआ है और a की जगह a ही दिया हुआ है, और यहां पर क्या बोल रहे हैं? x की वैल्यू आ रही है 1। सो अगर मैं इसको उल्टा यहां पर लेके जाता हूं तो यहां पर a की वैल्यू, a जो दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये बेस जो है वो बेस चली गई है a, x की वैल्यू है 1, और दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये जो n की वैल्यू है ये क्या है? यहां पर a दी हुई है। और आपको पता है कि a की पावर 1 a ही होती है। एनी नंबर रेज टू द पावर 1 सेम नंबर ही आपको मिलता है। इसीलिए आप ध्यान से देखिए कि जब हम लॉग निकालेंगे a का या कोई भी नंबर का और वही नंबर अगर इसकी बेस है, सो यहां पर क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। फॉर एन एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि log 5 बेस 5 अगर हम निकालेंगे तो 1 ही आएगा, log 10 बेस 10 निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा। हमें बस इतना याद रखना है, जिस नंबर का log फाइंड आउट कर रहे हैं अगर वो बेस के बराबर है तो दैट मीन्स माय आंसर इज 1। मतलब पावर क्या रहेगी? पावर आपकी 1 ही रहेगी। इसलिए x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? 1 आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला कि log 1 जो है बेस आपकी a लिखी हुई है और दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां पर अगेन मैं उसको वैसे ही कन्वर्ट करूंगा कि मेरे पास यहां पर x की वैल्यू 0 आई है,
लॉग मैंने निकाला है 1 और यहाँ पर बेस है a, मतलब n की वैल्यू मेरी 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू मेरी a ही है और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मेरी जो x की वैल्यू आ रही है वो 0। सो मैं यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ कि a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू n मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1। सो दैट मीन्स एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 आपको क्या मिलता है, वो आपको 1 ही मिलता है। एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 आपको 1 ही मिलता है। इसीलिए लॉग जब भी हम 1 का निकालेंगे, तो दैट मीन्स वो 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 दैट मीन्स जो पावर होगी जब 0 होगी तभी हमको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, बेस कुछ भी हो। और आपको पता है कि a कभी भी क्या नहीं हो सकता, a कभी भी 1 नहीं हो सकता है। और ये जो नंबर जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया या a लिया है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हम जिसका लॉग फाइंड आउट करते हैं वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, वो नंबर नेगेटिव कभी नहीं होता। हम लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर का नहीं निकालेंगे। और बेस भी पॉजिटिव होती है, बेस कभी नेगेटिव नहीं होती है। बस एक और एक्स्ट्रा कंडीशन है वहां पर कि बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी। सो लॉग जो 1 का हम निकालेंगे तो वो 0 होगा, बेस आपकी कुछ भी हो। एनी नंबर मैंने बोला ना, बेस कुछ भी हो, एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1। सो दो फॉर्मूलेज हमें याद रखने हैं कि जब भी बेस और नंबर सेम होंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, और जब आपकी नंबर जो है जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं अगर वो 1 है तो आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला क्या बोलता है कि अगर मुझे log a दिया हुआ है और जो नंबर है वो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, m और n, यहाँ पर 2 नंबर का प्रोडक्ट है, तो अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ और ये जो 2 नंबर का प्रोडक्ट है ये ब्रेक करके क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि log a और यहाँ पर mn दिया हुआ है और ये मेरी जो है x की वैल्यू है, और x की वैल्यू मैंने क्या बोला कि वो log m प्लस log n आ जा रही है, log m प्लस log n हो जा रही है। आपको मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो एक तरह से क्या है ना कि ये जो m अपॉन a है, m अपॉन a जब मैं log का निकाल रहा हूँ, सो ये एग्जैक्टली आपको क्या देने वाली है, ये आपको पावर देने वाली है। ये भी आपको एग्जैक्टली क्या देने वाली है, पावर देने वाली है। और दो वैल्यूज जो हैं, दो वैल्यूज की पावर ऐड कब होती हैं, जब वो दो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी दोनों की पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सो अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो कन्वर्ट करने पर कैसा आएगा कि a की पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू एन। a की पावर x जो होगा वो m इंटू एन के बराबर होगा। यहाँ पर हमने x की वैल्यू जो है एक और यहाँ पर क्या बोली है कि log m a प्लस log n a बोला है मैंने, मतलब इन दोनों का सम बोला है। सो अगर मैं बोलता हूँ कि log m a जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी अगर मैं वैल्यू बोलता हूं, अगर मैंने बोल दिया फॉर एन एग्जांपल, इसको मैंने बोल दिया कि ये है मेरी x1, ठीक है। सो a की पावर x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। सेम अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं x2 जो है वो अगर log n a के बराबर है, सो यहां पर a की पावर x2 जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के बराबर। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, ध्यान से देखिए, a की पावर x इज इक्वल टू m की वैल्यू पुट करी a की पावर x1 इनटू n की वैल्यू पुट करी a की पावर x2। जब दो बेस सेम होती है तो आप ध्यान से देखिए पावर्स क्या हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। a की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये a की पावर x1 प्लस x2। व्हेन बेस इज सेम, पावर हमारी इक्वल हो जाती है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू x1 प्लस x2 हो जाएगी। और आप ध्यान से देखिए कि x की वैल्यू अगर x1 प्लस x2 आ रही है, सो x की वैल्यू क्या हो गई, log mn a। आप देखिए फॉर्मूले में log mn a, और इक्वल टू x1 की वैल्यू आप ये पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू आप ये पुट कर देंगे। सो एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया है कि ये जो log mn जो है वो log m प्लस log n के ही बराबर होता है। सो इस तरीके से लॉजिक है कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन गिवन होगा, फॉर एन एग्जांपल log a गिवन है और यहां पर मान लीजिए 10 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 2 लिख सकता हूं। तो ये मेरा m हो गया, ये मेरा n हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज माई log a 5 प्लस log 2, और ये क्या हो जाएगा, बेस आपका a। मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस
10 को दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप ब्रेक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे तो आप क्या कर देंगे, आप इसको अलग अलग ऐसे तोड़ सकते हैं। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। मैंने आपको यहां पर एग्जांपल बता दिया है, इस एग्जांपल को भी दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम इस तरीके से इसको जो है यहां पर तोड़ के वापस लेके जाएंगे, और साथ ही साथ हम वाइस वर्सा भी यहां पर देखेंगे कि अगर कहीं पर log 5 और log 2 दिया हुआ है एंड बेस इज सेम, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बेस सेम है तो मैं इसको जो है सिंप्लीफाई करके इस तरीके से ले जाके वापस log 10 जो है वो बना सकता हूं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स बना सकता हूं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब हम जो है नेक्स्ट वाला हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि log m अपॉन n, मतलब जैसे यहां पर दो नंबर का प्रोडक्ट हो रहा था वैसे यहां पर अब दो नंबर का डिवीजन हो रहा है। तो जब डिवीजन होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। डिवीजन कब होगा, जब यहां पर मतलब या तो सब्ट्रैक्शन होगा तो डिवीजन हो जाएगा, या अगर डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो मैं यहां पर वापस से उस तरीके से ही प्रूफ करके आपको बताता हूं कि अगर log ए m अपॉन n यहाँ पर गिवन है, और मैंने बोला कि अगर ये x के बराबर है तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए कि a की पावर x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, m अपॉन n के बराबर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर m और n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको सेपरेटली देखूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेपरेटली निकाला था, सेपरेटली कैसे निकाला था, मैंने बोला था कि x1 जो है, x1 आपका किसके बराबर है, log m बेस a के बराबर है। सो यहाँ पर क्या हो गया था, a रेज टू द पावर x1 इज इक्वल टू m, माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड मैंने क्या बोला था कि log बेस a जो n है वो x2 के बराबर है। सो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया था कि a रेज टू द पावर x2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो n के बराबर हो जाएगा। सो m और n की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। ध्यान से देखिए कि a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा, m का वैल्यू है a रेज टू द पावर x1 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर x2। जब भी बेस सेम होती है और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या दे रखा हो, आपको पावर्स दे रखी हो, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाऊं तो ध्यान से देखिए क्या हो जाता है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में जाके पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है। जब यह पावर नेगेटिव हो गई है तो ध्यान से देखिए कि जब बेस सेम होती है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, पावर को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 माइनस x2 हो जाएगा। ये हो गया a की पावर x। व्हेन बेस इज सेम, ध्यान से देखिए हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। और x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x की जगह मैं जो है ये ध्यान से देखिए मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। सो ये हो गई x इक्वल टू x1 की जगह मैं log m पुट कर सकता हूं, बिल्कुल यहां पर वैसा ही पुटेड है। और x2 की जगह जो है मैं क्या पुट कर सकता हूं, log n पुट कर सकता हूं। सो ये जो इक्वेशन बनी है x इज इक्वल टू x1 माइनस x2, आप ध्यान से देखिए वही यहां पर एग्जैक्टली क्या है, फॉर्मूला हमारा आ रहा है। सो आपको क्या याद रखना है, फिर से मैं आपको बता देता हूं, log m डिवाइडेड बाय log n जो होगा वो log m माइनस log n के बराबर होगा, और बेस सेम रहेगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैं आपको इसी में एक एग्जांपल बता देता हूं कि कैसे हम log m और log n की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे। सो ध्यान से देखिए, अगर इस तरीके से फॉर्मूला अगर हमको लगाना है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि log 2 डिवाइडेड बाय 3 और बेस यहां पर मान लीजिए a दिया हुआ है। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log 2 बेस सेम रहेगा माइनस log 3, और ये हो गया बेस a। न्यूमरेटर वाला पॉजिटिव रहता है, डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव में चला जाता है। सो log m माइनस log n, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और पिछला वाला हम लोगों ने क्या देखा था, पिछला वाला हम लोगों ने ये देखा था कि यहां पर जब log mn लिखा हो, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट हो, तो हम उसको ब्रेक जो है दो पार्ट में कर सकते हैं, और वो होता है log m प्लस log n। और अगर डिवीजन के फॉर्म में लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला हम फॉर्मूला देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमें क्या बताता है, नेक्स्ट फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर log m की पावर p हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कोई ऐसा नंबर है जो पावर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस अभी भी a है जैसे हमने बाकी log में देखा था। सो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि जो पावर थी वो निकल के जो है log के बाहर आ गई, जो पावर है वो कहां गई है, log के बाहर आ गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे log 216 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए दिस इज बेस a, सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log 6 का क्यूब और बेस a,
और ये जो पावर है कहाँ चली जाएगी, ये बाहर चली जाएगी और ये क्या हो जाएगा log 6a। ठीक है, अगर मैंने इसको बोल दिया कि दिस इज माई एक्स, दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई एक्स, सो मुझे ये पता लगाना है कि ये वैल्यू जो है ये इसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला क्या है, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा काम है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मैं लिख सकता हूँ कि a की पावर x जो है वो 216 के बराबर है, a की पावर 6 जो है वो 216 के बराबर है। अब ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये जो a की पावर 6 है, a की पावर 6 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 6 क्यूब लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 क्यूब मैं लिख सकता हूँ। यहां पर ध्यान से देखिए कि ये जो 3 है ये कहां चला जाएगा, ये x के नीचे चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x/3 इज इक्वल टू log 6 बेस a। अगर मैं इसको फर्दरली कन्वर्ट करूं किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस a है, तो a की पावर x/3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है आपका 6। ध्यान से देखिए इस वाली इक्वेशन को अगर मैं दोनों तरफ यहां पर क्यूब रूट कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं क्यूब रूट कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, a की पावर x/3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3/3 जो कि होता है 1। और आप देख सकते हैं ये किसके बराबर आ गया है, ये इसके बराबर आ चुका है। दैट मीन्स अगर log 216 मैं निकाल रहा हूं तो उसकी जो पावर जब मैं बाहर लेके आ रहा हूं, जो कि ये फॉर्म मेरा बन रहा है, ये दोनों ही सेम वैल्यूज है, क्योंकि मैंने यहां पर इक्वेट करके आपको बता दिया है। सो हमें फॉर्मूला बस ये याद रखना है। देखिए ये तो प्रूव है समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि सिंपली फॉर्मूलेस को रटा नहीं जा सकता है, ये मेरा मानना है। तो हम ये चाहते हैं कि भैया फॉर्मूले को समझिए कि फॉर्मूला बना कैसे, आपस में क्या रिलेशन है, कैसे हम फॉर्मूलेस को याद रखें। मतलब अगर हमको एक जस्टिफिकेशन मिल जाए, एक प्रूफ मिल जाए, तो हमको वो फॉर्मूला बहुत दिमाग में जो है बैठ जाता है, उसका एक फोटो बन जाता है, एक इमेज बन जाती है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए कि जब भी मेरे पास यहां पर नंबर होगा, ये जो पावर है p, ये जो पावर है p, ये पावर कहां चली जाएगी, पावर जो है यहां पर लॉग के बाहर निकल के उस पर मल्टीप्लीकेशन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी यहां पर नंबर होगा, जैसे यहां पर m की पावर p दिया हुआ है, ये पावर जो p है वो कहां चली जाएगी, लॉग के बाहर आ जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट हमको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। सो अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बिकॉज यहां पर जो है, यहां पर मैंने आप लोगों को इस फॉर्मूले को प्रूव करके बताया है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो ध्यान से देखिए, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर जो है बेस चेंज कर रहा हूं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर बेस को चेंज कर रहा हूं। अगर बेस को चेंज कर रहा हूं तो जब भी किसी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करते समय अगर मुझे बेस चेंज करनी पड़ जाए, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पर ये जो भी फॉर्मूलेस आपको बताए हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि आपकी बेस अगर सेम होगी तभी m और n को आप प्रोडक्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं। बेस आपकी सेम होगी तभी आप इसको m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगर कभी सिंप्लीफिकेशन करते टाइम दो लॉग आपको ऐसे दिख रहे हैं जिसकी बेस अगर आप चेंज कर दें तो शायद वो इक्वल हो जाए, पहले से वो अगर इक्वल नहीं है तो इस तरीके से हमें फॉर्मूलेज यूज करने होते हैं जहां पर हम बेस को चेंज कर सकें। सो ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि अगर log b बेस a गिवन है, तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके चला जाऊं, तो यहां पर ध्यान से देखिए ये बेस जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बेस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो अगर मैं बोलता हूं कि log b/a अगर ये x के बराबर है, log b/a अगर ये x के बराबर है, सो ये वैल्यू भी x के बराबर हो रही है क्योंकि मैंने दोनों को x के बराबर इक्वेट किया है। सो x की वैल्यू जो है वो 1/log a और b के बराबर हो रही है, बेस b। सो दैट मीन्स ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए क्योंकि यहां पर जो है फॉर्मूले में सेम दिया हुआ है। सो मैं इसको सेपरेटली अलग अलग लेके चलता हूं और देखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आती है या नहीं आती है। अगर मैं इसमें देखूं तो बेस आपका a है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि a की पावर x जो है वो किसके बराबर हो गया, वो आपका हो गया b के बराबर। यहां पे ध्यान से देखिए ये 1/, क्या दिया हुआ है, log a/b दिया हुआ है। तो इसको अगर ऊपर लेके जाना है, मतलब x को आप क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाइए और x किधर जाएगा, नीचे इधर चला जाएगा। दैट मीन्स ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, तब आपको log कहां दिखेगा, तब आपको जो log है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब जो है मेरे पास ये जो वैल्यू है ये पावर वाली वैल्यू गिवन है, ये मेरे पास बेस है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, b की पावर 1/x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो a के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
मैं अगर इस वाले इक्वेशन को देखूं तो अगर मैं दोनों तरफ x रूट निकाल देता हूं, मतलब दोनों तरफ पावर 1/x कर देता हूं, सो ये जो है ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, a की पावर x/x इज इक्वल टू b की पावर 1/x। ये x और x कट गया, a की पावर देखिए क्या आ गई, b की पावर 1/x के बराबर आ गई। और आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं, दोनों इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यू सेम है। दैट मीन्स मैं log b बेस a को चेंज करके 1/log a बेस b बना सकता हूं। दिस इज माय फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि log b a की वैल्यू क्या होती है, log a b की वैल्यू क्या होती है, और ये इक्वल कैसे हुए ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बेस चेंज फॉर्मूला पता होना चाहिए और एग्जैक्टली इसका प्रूफ कि कैसे ये बराबर है वो हमने यहां पर बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक एग्जांपल भी लेके बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है log 2 बेस 3, ठीक है, और प्लस दिया हुआ है मान लीजिए log मैं बोलता हूं यहां पर फॉर एन एग्जांपल log 2 एंड यहां पर दिया हुआ है 3 या log 5 दिया हुआ है यहां पर। सो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि ये 3 और ये 3 कुछ सेम जैसा दिख रहा है, ये 3 और ये 3 कुछ सेम जैसा दिख रहा है। तो मैं एक काम करूंगा कि इस 3 को जो है यहां पर बेस बना दूंगा। सो इसको हम कैसा बेस बनाएंगे, इसको बेस बनाने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके चला जाऊंगा। जैसे मैं डिनोमिनेटर में लेके चला जाऊंगा ये 5 हो जाएगा और यहां पर ये 3 आ जाएगा। फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं एलसीएम ले लूंगा। जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो log 5 यहां पर बेस 3 हो जाएगा और ये log 2 बेस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा log 5 बेस 3। ध्यान से देखिएगा, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि log m इंटू n जो होता है हम उसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, लेकिन मैंने आपको यह नहीं बताया कि log m इंटू log n जो होता है वो कुछ फॉर्मूला होता है। मैंने ये फॉर्मूला नहीं बताया है। यहां पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पे स्पेसिफिकली बता दिया है कि log के अंदर के टर्म प्रोडक्ट हो तो हम उसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिंपली log m और log n मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम इस तरीके से कुछ भी यहां पर ब्रेक करके या सम के फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर +1 है। एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपको +1 दिख रहा है ना, इस +1 को, क्योंकि 1 जो होता है वो ध्यान से देखिए पहला फॉर्मूला, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ नंबर एंड द बेस इज सेम। तो मैं अपने मन से मुझे जो चीज रिक्वायरमेंट है, जैसे मुझे log 3 यहां पर बार बार दिख रहा है, मैं यहां पर log 3 ले लूंगा और जो 3 लिया है तो मुझे 3 का ही log निकालना पड़ेगा। 3 बेस 3 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। सो यहां पर बेस 3 है मेरे पास, मैं log 3 ले लूंगा और log 3 लेने पर क्या हो जाएगा, मैं इस 1 को रिप्लेस कर सकता हूं और अगेन सिंप्लीफिकेशन में आगे जो भी मुझे कॉमन लेना हो या कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां से जो है कॉमन ले लूंगा। इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया जाता है। सो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि इस तरीके से हमें बेस चेंज करनी होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखिए तो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, अगेन यहां पर जो है हम बेस चेंज कर रहे हैं, लेकिन बेस जो है वो हम अपनी मर्जी की बेस लगा रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार बेस लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में जो बेस यहां पर गिवन थी वो बेस यहां चली गई थी और जो बेस थी वो नंबर बन गया था और जो नंबर था वो बेस बन गया था। सिंपली एक्सचेंज हुआ था, बाकी हमने अपने मन से कोई बेस नहीं बनाई थी। बट नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, नेक्स्ट फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर log m बेस a दिया हुआ है और सिंप्लीफिकेशन के वक्त हमें क्या दिख रहा है कि m और a दोनों ही बाकी दूसरे लॉग्स की बेस नहीं है, तो सिंप्लीफिकेशन करने में थोड़ा सा कठिनाई आएगी। तो हम अपने मन से जो बेस हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड बेस है, जो दूसरे लॉग में बेस गिवन है, फॉर एन एग्जांपल ये बेस a है, यहां पर बेस m है, सॉरी नंबर m है और बेस a है, बट बाकी जो दूसरे जो लॉग है उसकी बेस b है। तो अगर मुझे बेस b बनाना है, अपने मन से कोई बेस लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए कि जिस नंबर का हम लॉग निकाल रहे हैं वो नंबर चला जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे चला जाएगा जो बेस थी दैट इज a, हम a का लॉग निकालने लगेंगे और बेस दोनों में हम अपने मन से सेम, मतलब दोनों में अपने मन से बेस ले सकते हैं, लेकिन दोनों में सेम रहेगी, ऊपर भी और नीचे भी। ये पॉइंट हमें याद रखना है। नंबर न्यूमरेटर में रह जाएगा और ये जो बेस आप देख सकते हैं m के नीचे है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अगेन हम यहां पर चेक कर लेते हैं कि भैया क्या ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये दोनों बिल्कुल सही है या नहीं है और ये कैसे आया होगा। सो अगर मैंने बोला कि इफ दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इफ दिस इज इक्वल टू एक्स, तो सबसे पहले मैंने सिर्फ इसको x, ये भी x के बराबर है, लेकिन मैं उसको x1/x2 लूंगा और देखूंगा कि x की वैल्यू x1/x2 आती है या नहीं आती है। ठीक है, मैं इसको जो है x1 मान लूंगा
और इसको जो है मैं x2 मान लूंगा। ध्यान से देखिए, यहां से अगर ये x के बराबर है तो a की पावर x जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो m के बराबर होगा। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस b है, सो b की पावर x जो होगा, सॉरी x1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहां पर m के बराबर। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि आपका b की पावर x2 जो होगा, b की पावर जो x2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा a के बराबर। ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। अगर मैं इसको यहां पर पुट कर दूं, ध्यान से देखिए कि मैं अगर a की जगह b की पावर x2 पुट कर देता हूं, सो a की जगह जैसे ही मैंने b की पावर x2 पुट किया तो ये होल रेस्ट टू द पावर क्या चला गया, x चला गया। m की जगह मैंने b की पावर क्या पुट कर दिया, मैंने b की पावर x1 पुट कर दिया। b की पावर क्या पुट कर दिया, यहां पर मैंने x1 पुट कर दिया। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये x2 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x2 इंटू x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू x1 अपॉन x2 आ गई है। और यहां पर भी वही चीज थी, क्या चीज थी, ध्यान से देखिए कि ये जो x है, ये किसके बराबर है सॉरी, ये जो x है ये x1 अपॉन x2 के ही बराबर है। यहां पर ध्यान से देखिए ये जो x है ये x1 अपॉन x2 के ही बराबर है। सो दैट मीन्स ये जो हमारा फॉर्मूला है एग्जैक्टली हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ये जो m की वैल्यू थी इसमें जो है आपने m की वैल्यू यहां पर पुट कर दी और यहां से a की वैल्यू पुट कर दी, और फिर जब आपने सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू x1 अपॉन x2 के बराबर आ गई है। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है कि log m बेस a, तो a वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, m वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, और हम अपने मन से जो है बेस यहां पर चेंज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि लास्ट के दो फॉर्मुलेज मैंने आपको ये बताए हैं जिसमें हमें बेस चेंज करनी पड़े, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के समय कभी कभी आपको बेस चेंज करनी पड़ती है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वाले फॉर्मुलेज देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि log a रेज टू द पावर q, ठीक है, log यहां पर यह है a रेज टू द पावर q और m रेज टू द पावर p है। मतलब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि log a रेज टू द पावर q, मतलब बेस की पावर है और जो नंबर था उसकी भी पावर यहां पर गिवन है। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए कि जो आपका नंबर की पावर है वो आ जाती है बाहर p log m, और जो आपका बेस है उस बेस की जो पावर है वो ध्यान से देखिए, वो बेस की पावर जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है और बेस आपकी जो a है वैसी की वैसी ही रहती है। मतलब यहां पर एक तरह से मैं इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से लिख देता हूं कि आपकी जो p है वो न्यूमरेटर में बाहर आता है और q जो है मतलब बेस की पावर जो है वो डिनोमिनेटर में बाहर जाती है, और log m जो है वो यहां पर बेस ही हो जाता है। क्योंकि आपको पता है, ध्यान से देखिए कि इस वाले क्वेश्चन, ये वाले फॉर्मूले में, फिफ्थ वाले में जो आपका नंबर की पावर थी वो बाहर ही आ रही थी और न्यूमरेटर में जा रही थी। तो सेम यहां पर भी क्या हुआ, सेम यहां पर भी हमने वही किया है कि जो आपकी m की पावर है p वो आपके log के बाहर ही आई है। बस यहां पर नई चीज क्या है कि अगर बेस की पावर गिवन है, अगर आपको बेस की पावर गिवन है तो वो डिनोमिनेटर में जाती है, क्योंकि बेस जो है वो डिनोमिनेटर में एक तरह से होता है। क्योंकि हमने पिछले वाले फॉर्मूले में क्या देखा था कि जब log m यहाँ पर बेस a था तो हमने इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया था, log m डिवाइडेड बाय log a और बेस b बना दिया था, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर भी वही चीज़ करता हूँ, यहाँ पर मुझे m की पावर p दिया हुआ है और a की पावर q दिया हुआ है। सो m की पावर p हो जाएगा और a की पावर q हो जाएगा। ध्यान से देखिए फिफ्थ वाले फॉर्मूले के हिसाब से p बाहर आ गया, बेस b डिवाइडेड बाय q इधर आ गया, log a बेस b। ध्यान से देखिए अगेन जब मैंने इसको, मतलब जब मैंने क्या किया था, ध्यान से देखिएगा कि log m बेस a को मैं जब log m अपॉन log a में कन्वर्ट कर सकता हूं तो मैं वाइस वर्सा इस वैल्यू को जो है वाइस वर्सा वापस से इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। सो अगर मैं इसको वापस से कन्वर्ट करूं, ध्यान से देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये p अपॉन q और ये क्या बन जाएगा मेरा log m जो है वो न्यूमरेटर में है तो आपका नंबर हो जाएगा,
लॉग ए डिनोमिनेटर में है तो ए जो है वो बेस में चला जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि P अपॉन Q जो है वो ये बाहर जो आ रहा है वो हमने पिछले वाले फॉर्मूले के हिसाब से प्रूफ कर दिया है कि log m की पावर P अपॉन बेस की पावर Q जो है वो Q डिनोमिनेटर में क्यों जाता है, क्योंकि log a जो है वो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो वो डिनोमिनेटर में जाता था, इसलिए उसका जो पावर है वो बाहर निकलेगा उसके सामने ही, और क्योंकि log a डिनोमिनेटर में है तो Q जो है वो डिनोमिनेटर में रह जाएगा। सो P अपॉन Q जो है इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। सो अब ध्यान से देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो नंबर की पावर है P वो न्यूमरेटर में जाएगी, जो बेस की पावर है Q वो डिनोमिनेटर में जाएगी। बस इस पॉइंट को हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमने नंबर की पावर को तो बाहर निकाल लिया था, लेकिन जो बेस है उस बेस की पावर को जब हम बाहर निकालते हैं तो वो कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में जाती है। एग्जाम्पल के फॉर्म में बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लीजिए log 216 दिया हुआ है और ये बेस 8 दिया हुआ है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं log 6 का क्यूब एंड 2 का क्यूब। ये जो 3 है p जो है वो बाहर आ गया, और ये वाला 3 ये भी बाहर आ गया, और ये क्या हो गया log 6 बेस 2। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर आप देखेंगे तो क्या बचा, log 6 बेस 2 आपके पास यहाँ पर बचता है। तो आप देख सकते हैं जो पावर है वो पावर को आप बाहर ले जा सकते हैं और लॉग के बाहर जाके आप उसको सिंपली कैंसल आउट कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से, क्योंकि लॉग के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ेगी, बिना फॉर्मूले के आप उनको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। यहां पर ये बोलता है कि अगर कोई मेरे पास बेस है a और उस बेस की पावर दी हुई है log n और उसकी भी बेस a है, मतलब जिस नंबर का हम पावर निकाल रहे हैं और उसके पावर में अगर log दिया हुआ है और उस log की पावर अगर उसकी log की जो बेस है वो भी a है, मतलब फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू द पावर log 2 5 अगर ऐसा दिया हुआ है, जो नंबर है उसकी पावर आपने log के फॉर्म में ली हुई है और वो जो log है उसका बेस भी वही है जो कि यहां पर इस इंडाइसिस का बेस है। सो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, इस नंबर n के बराबर ही हो जाएगा, मतलब ये जो है कैंसल आउट हो जाएगा और ये आपको सिंपली क्या दे देगा, द नंबर जो यहाँ पर हम log का फाइंड आउट कर रहे हैं। सो हमें इस पॉइंट को याद रखना है कि जब भी इस तरीके से कहीं पे कोई गिवन होगा तो हम इसको सीधा सिंप्लीफाई करके 5 लिख सकते हैं। सो हमने बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाले फॉर्मूलेस क्या देखे थे कि जैसे log a बेस a आपको 1 देता है, log ऑफ बेस a एंड log 1 जो होता है वो आपका 0 होता है। और यहां पर अभी हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास कोई नंबर है a, उसकी पावर अगर मैं कोई भी log n निकालता हूं लेकिन बेस अगर उसकी सेम है, जो कि यहां पर इंडाइसिस की बेस सेम है, सो आपको आंसर जो है वो n मिल जाता है। मतलब बहुत ही सीधा सीधा सा सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई एक्सपांशन या अगर मैं बोलूंगा कि यह सिंप्लीफिकेशन की कहानी नहीं है, सीधा सीधा आपको वैल्यू यहां पर मिल रही है। नेक्स्ट फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखिए तो नेक्स्ट फॉर्मूले में भी हमें क्या मिल रहा है कि जो यहाँ पर बेस है और ऊपर जो log b दिया हुआ है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कि a की पावर log b गिवन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, b की पावर log a लिख सकता हूँ। सो इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं पिछले वाले में यूज करूं, ध्यान से देखिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं कि आपके पास a की पावर log n दिया हुआ था, मतलब मैं n को बेस और इस बेस को वापस n की जगह पे ले जा सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस 10th वाला फॉर्मूला। सो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका n की पावर log a और बेस a तो हमें गिवन था ही, और आपको पता है log a बेस a क्या होता है, 1 के बराबर होता है, इसीलिए जो है ये किसके बराबर आ रहा है, ये n के बराबर आ रहा है। सो ये दोनों फॉर्मूलेज जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम इन दोनों को एक दूसरे को देख के ही समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा अंदर हम उसके प्रूफ नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास यहाँ पर जो बेस है अगर उसकी पावर log के फॉर्म में दी हुई है तो जो नंबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, मतलब log की बेस और जो उस इंडाइस की बेस है वो आपकी सेम होनी चाहिए। और 10th वाला आपको क्या बताता है कि जो आपका इंडाइस का बेस है वो log के नंबर की जगह चला जाएगा और नंबर जो है वो बेस पे आ सकता है, मतलब a की पावर log b जो है वो b की पावर log a के बराबर होता है। यू कैन एक्सचेंज द वैल्यूज।
सो भैया यहां तक थे हमारे सारे रूल्स एंड फॉर्मूलाज, जो कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे फॉर्मूलाज हैं 1 से लेके 7 तक, जिसमें कि log a बेस a 1 के बराबर होता है, log 1 0 होता है, log a अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है तो मैं उसको प्लस के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं, log m प्लस log n। अगर log a ब्रैकेट में m अपॉन n है तो हम उसको log m माइनस log n लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, log m की पावर p, तो जो नंबर की पावर है p वो बाहर आ जाती है न्यूमरेटर में ही। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा कि जब बेस चेंज करनी हो तो डिनोमिनेटर में वो लॉग टर्म जाके बेस बन जाता है नंबर और नंबर बन जाता है बेस। फिर हमने क्या देखा, log m बेस a दिया हुआ है तो हम इसको जो है अपने मन से अगर कोई बेस हमें घुसानी है उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, log m न्यूमरेटर में रह जाएगा, बेस वाला टर्म नीचे चला जाएगा log a, और बेस हम अपने मन से यहां पर ले सकते हैं। और नेक्स्ट आपका यहां पर क्या है, log m की पावर p एंड a की पावर q। ठीक है, ये a की पावर क्या है, ये a की पावर आपका q है। a की पावर q जो है तो ये जो पावर m की पावर है वो p न्यूमरेटर में चली गई और a की पावर जो है वो आपके डिनोमिनेटर में चली गई। फिर आपने क्या देखा कि अगर इंडाइसिस के फॉर्म में दिया हुआ है कि a की पावर log n दिया हुआ है, बेस सेम है, बेस और ये इंडाइस का बेस सेम है, तो आपका आंसर n के बराबर ही आएगा। a की पावर log b है तो हम उसको लिख सकते हैं, इस b को हम बेस पे ले जा सकते हैं, मतलब b log a हो जाएगा, ये a चला जाएगा इधर और b आ जाएगा इधर। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसमें ध्यान रखिएगा, ये अगला वाला जो आप स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं इसमें ये पावर क्यू में जाएगा। चलिए तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि जो इम्पॉर्टेंट रूल्स और फॉर्मूले में थोड़ी सी एक और चीज़ है उसको हम समझ लेते हैं कि कभी कभी जब हम फाइंडिंग द अननोन वैल्यू पर जाते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन हो, इस तरीके से इक्वेशन गिवन हो आपको कि जिसमें log m बेस a इज इक्वल टू log n बेस b अगर दिया हुआ है, सो अगर ये जो नंबर हैं m और n बराबर है, फॉर एन एग्जांपल अगर दिया हुआ है कि log 5 यहाँ पर x दिया हुआ है एंड log 5 ये बेस 3 दिया हुआ है। सो अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर m और n बराबर है, 5 और 5 ये देखिए ध्यान से बराबर है, सो ये जो बेस है आपकी जो कि यहाँ पे x और यहाँ पर 3 दी हुई है, तो ये बेस क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी बराबर। सो इफ m इज इक्वल टू n देन a विल बी इक्वल टू व्हाट, देन a विल बी इक्वल टू b। ये जो बेसिस है ये इक्वल हो जाएंगी। कंडीशन कि m और n जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log ऑफ 1 0 होता है, फिर बेस आपकी कुछ भी हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि log 1, ये भी log 1 है, ये बेस 5 है, ये बेस 10 है, क्योंकि log 1 एनी बेस 0 होता है, log 1 एनी बेस भी 0 होता है, तो ये तो इक्वल ही रहेगा। लेकिन दैट डजंट मीन कि हम 5 और 10 को इक्वेट करते हैं कि 5 और 10 जो है वो इक्वल होगा। सो अगर ये फॉर्मूला में लगाना है कि व्हेनेवर नंबर इज इक्वल एंड बेसिस इक्वल हो जाए, ऐसा तभी होगा जब m और n जो है वो 1 के बराबर ना हो। इतनी छोटी सी कंडीशन को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उल्टा चलेंगे कि अगर हमें यहाँ पर बेसिस इक्वल गिवन है, अगर मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, मुझे बेसिस इक्वल गिवन है, फॉर एन एग्जांपल log x बेस 5, log 3 बेस 5। अगर बेस इक्वल है, इफ a इज इक्वल टू b, देन जो m होगा वो n के बराबर होगा, मतलब हम x को सीधा 3 के इक्वल बोल सकते हैं कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी, x की वैल्यू आपकी 3 के बराबर होगी। तो जब भी बेस जो है, जब भी बेस आपका इक्वल होगा तो नंबर्स बराबर हो जाएंगे, और जब नंबर इक्वल होंगे तो आपकी बेस बराबर हो जाएगी। बस कंडीशन ये है वहां पर छोटी सी कि वो नंबर जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां पर भी log 1 दिख जाए समझ जाना भैया वो तो 0 होगा। तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद रह रहा है कि m और n को 1 नहीं रहना है, तो आप वहां पर लॉजिक लगा सकते हैं जब ये आपको कंडीशन देखने को मिल जाए कि भैया m और n जो है वो 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि log 1 0 हो जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन जब हम करें तो ये गलती ना हो हमसे। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने इंडाइसिस और सर्ट्स में देखा था, वैसे यहाँ पर है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लॉगरिथम। सो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो सबसे पहली है आपकी सिंप्लीफिकेशन। सो हमें फॉर्मूलेज और रूल्स को यूज करके सिंप्लीफाई करना है जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी, और उसको सिंप्लीफिकेशन करके थोड़ा सा शॉर्ट में आपको आंसर देना है कि एग्जैक्टली एक बड़ा सा अगर टर्म दिया हुआ है उसको छोटे छोटे नंबर ब्रेक करते जाइए, जितना आप ब्रेक करेंगे
या बेस को इक्वेट करेंगे, m और n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m इंटू एन जो है वो आप दो अलग अलग लॉग दिए हैं तो अगर बेस सेम है तो m और n मल्टीप्लाई हो जाए, माइनस के साथ दिया हुआ है तो डिवाइड हो जाए। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, सारे फॉर्मूलेस यूज करने हैं। सो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्विंग फॉर द वैल्यू ऑफ अननोन, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन होगा। और आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते थे, नंबर्स को इक्वेट कर देते थे, और जब नंबर सेम होते थे तो हम बेस को इक्वेट कर देते थे। सो फाइंडिंग द अननोन वैल्यू में हमें वही वाले जो दो रूल हैं पिछले वो यूज यहां पर हमें करने होंगे। तो चलिए अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। हमने फॉर्मूले समझ लिए हैं, हमने लॉग के बारे में रूल्स देख लिए हैं कि एग्जैक्टली लॉग है क्या और किस तरीके से जो है इन फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो जितने एग्जांपल्स हम अभी यहां पर करेंगे वहां से आपको लगभग सारे ही फॉर्मूलेज और रूल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला अगर आप यहां पर क्वेश्चन देखेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इस सिंप्लीफिकेशन में आप ध्यान से देखिए सभी लॉग में बेस 10 दिया हुआ है। जब सभी में बेस में 10 दिया हुआ है तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका क्या है कि आप इसको नंबर को जो दिए हुए हैं इनको आप ब्रेक करिए, इनको थोड़ा सा शॉर्ट करिए, क्योंकि इसको अगर हम log m इंटू एन के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो हम उसको log m प्लस log n लिख सकते हैं। सो मैंने यहां पर क्या किया, ध्यान से देखिए, दिस इज माई log बेस 10, 200 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर। और आई वुड से कि मैं इसको और क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूं कि जो 200 होता है मैं अगर इसको फैक्टराइज कर दूं, सो 2 ये हो गया 100, ये 2 हो गया ये 50, फिर 2 देखा तो ये हो गया 25, ये हो गया 5, ये हो गया 5 एंड 5 1 मतलब मैंने क्या देखा कि 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरीके से जो है मुझे यहां पर दिख गया कि मैं 200 को ब्रेक कर सकता हूं, 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर मैंने ब्रेक कर दिया। मतलब आप सिंपली फैक्टराइज कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका log 10, बेस यहां पर 40 दिया हुआ है, हम 40 को फैक्टराइज कर देंगे। ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 2 से अगर मैंने 5 किया तो ये हो गया 1। सो अगेन क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 1 प्लस ये 2 यहां पर जो दिया हुआ है, ध्यान से देखिए ये 2 कहां चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा पावर में, मैं इसको अंदर ले जाता हूं। सो जैसे ही मैं इसको अंदर लेके गया, या तो मैं इसको अंदर ले जाऊं या मैं इसको बाहर रखे रहूं, दोनों चीजें कर सकता हूं। तो अभी क्योंकि बाकी में भी मुझे जो है अंदर पावर दिख रही है जिनको मैं बाहर लाने वाला हूं, तो यहां पर अंदर ले जाना कोई मतलब का नहीं होगा, क्योंकि मैं जब दूसरे टर्म्स में पावर को बाहर लेके आने वाला हूं तो इसको हम बाहर ही लिखे रहने देंगे। सो ये 2 यहीं पर रहने वाला है, log 10, 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। सो इस तरीके से मैंने यहां पर क्या कर दिया कि मैंने यहां पर ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करके ध्यान से देखिए मैंने इन टर्म्स को फैक्टराइज करके छोटा छोटा लिख दिया है। अब यहां पर फॉर्मूला जो हमारा लगेगा वो क्या लग जाएगा, फॉर्मूला हमारा लग जाएगा कि जो आपका log m क्रॉस n होता है वो आपका log m प्लस log n के बराबर होता है। log m इंटू एन जो है वो log m प्लस log n के बराबर होता है। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, दिस इज माई m, दिस इज माई n, दिस इज माई m, दिस इज माई n, एंड यहाँ पर सिंपली क्या दिया हुआ है, m की पावर p वाला, मतलब जो पावर होती थी वो कहाँ जाती है, वो बाहर जाती है। मतलब एक फॉर्मूला हमें यहाँ पर कौन सा लगाना है अभी, log m की पावर p जो होती है वो किसके बराबर होता है, p log m के बराबर होता है। ये p कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूलेज हम लोग को यहाँ पर यूज करने हैं। अब ध्यान से देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले ये जो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा तो ये हो जाएगा log बेस 10 ही रहेगा, 2 की पावर 3 प्लस log 5 की पावर 2 बेस 10, ये हो जाएगा log बेस 10 2 की पावर 3 प्लस log 5 की पावर 1 बेस आपकी 10। नेक्स्ट ध्यान से देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 log 5 बेस 10। अब मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि सारे ही बेस 10 वाले हैं, लेकिन ये जो है ये log 2 है, इसकी पावर जो है बाहर आ जानी है, 3 log 2 बेस 10। ये आपको log 2 वाला जो दिख रहा है इसकी पावर बाहर आ जाएगी, तो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं, ये हो जाएगा 3 log 2 बेस 10। ये आपका 5 नंबर वाला, ये भी 5 वाला और ये भी आपको 5 वाला दिख रहा है। सो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, दिस इज log 5 स्क्वायर जो है वो बाहर चला जाएगा, बेस 10 हो गया, इसको मैंने यहां पर ये लिख दिया, प्लस ये क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो इससे 1 बाहर भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज log 5 बेस 10। नेक्स्ट वाला जो है उसमें बाहर 4 आपको दिया हुआ है, तो दिस इज माई 4 log 5 बेस 10। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है
कि ये जो है log 2 है, ये भी log 2 है, एक तरह से वेरिएबल की तरह काम करेगा, दोनों में टर्म्स जो है वो सेम है, यहाँ पर भी ये जो टर्म है वो सेम है, ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 log 2 बेस 10 प्लस, ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये 5 5 5 है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 4 + 1 5 5 + 2 7 7 log 5 बेस 10 हो गया। सो मैंने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया, पहले तोड़ा फिर वापस से इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, आपको एक फॉर्मूला पता है, एक क्या फॉर्मूला पता है आपको कि log a बेस a जो होता है वो 1 के बराबर होता है। सो ये कहीं ना कहीं बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा अगर मैं, क्योंकि यहां पर log बेस 10 दिया हुआ है और अगर मैं यहां पर 10 ले आता हूं, तो अगर यहां पर 10 बन गया तो काम हो जाएगा और मुझे यहां पर ये 1 दे देगा, और मुझे दिख रहा है कि यहां पर log 2 और log 5 दिया हुआ है। अगर मैं यहां पर इसको, अगर log 2 + log m को अगर मैं यहां पर लिख दूं, कैसे, log m + log n जो है वो log mn होता है। सो 2 × 5 आपका क्या बन जाना है, log 10 ही बन जाना है, और log 10 बेस 10 आपको 1 दे देगा। सो हमें देखना है कि कितने log 2 कितने log 5 के साथ जा सकते हैं। सो ध्यान से देखिए, यहां पर 6 log 2 बेस 10 है, यहां पर 7 है, तो मैं यहां से 6 log 5 बेस 10 उठा लेता हूं। सो ये मेरे पास है 6 ब्रैकेट में हो गया log 2 बेस 10 प्लस, यहां से भी 6 log निकाल लिया, 6 कॉमन हो गया, तो log 5 बेस 10, और यहां पर एक log जो है 5 बेस 10 बच जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, log m + log n जो होता है वो क्या होता है, log m × n, मतलब 2 × 5 10 हो गया, और ये चला गया 10 प्लस आपका क्या हो जाएगा log 5 बेस 10। ध्यान से देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां पर ये log a बेस a जो है वो 1 के बराबर होता है, तो हमको ये क्या दे देगा, 6 प्लस log 5 बेस 10, ये आपका यहां पर फाइनल आंसर हो गया। सो इस तरीके के क्वेश्चन को हम, ये जो एक मेथड है हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज करके ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके log 2 वालों को अलग ऐड किया, log 5 वालों को अलग ऐड किया, और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ये दिमाग में आया कि 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 बना सकते हैं, और जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 बना सकते हैं, सो log 10 बेस 10 जो है वो 1 के बराबर होता है, फॉर्मूला पता है, log a बेस a = 1, हमने उसको यूज करते हुए यहाँ पर log 10 बेस 10 बनाया, मतलब इस नंबर को बेस के बराबर बनाया। जैसे ही बराबर बन गया 1 के बराबर हो गया, और यहाँ पर हमारा सिंप्लीफिकेशन जो हो गया 6 + log 5 बेस 10 के बराबर हो गया है। अब देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन यहां पर जो है नेक्स्ट वाला जो है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में भी इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। तो इसका नेक्स्ट जो तरीका है क्वेश्चन को करने का वो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कि भाई यहां पर भी बेस 10 है, यहां पर भी बेस 10 है, और यहां पर भी बेस 10 है, ये log m + log n के फॉर्म में है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि log बेस 10, और ये हो जाएगा 200 × 40 प्लस 2, क्योंकि बाहर था तो हम पावर में ले जाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका log बेस 10 25 का स्क्वायर। अगेन अब देखिए ध्यान से कि ये अगेन log m + log n के फॉर्म में है। सो यहाँ पर अगेन सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख देंगे, log 10 200 × 40 × 25 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि ये जो 200 है 40 है, इसमें से ये जो 2 और 4 है ये मेरा क्या हो जाएगा, 200 में से मैंने 2 निकाला तो 2 × 100, इंटू 40 में से 4 निकाला तो 4 × 10, और ये जो 25 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 की पावर हो जाएगा, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है और पहले से स्क्वायर होता है, 5 की पावर 4 हो जाएगा। ये आपका 100 और एक 10 पहले से है, तो ये 10 का क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब बन जाएगा, सिंप्लीफिकेशन मैंने कर दिया। ये 2 और 4 को अगर आप देखेंगे तो ये 4 जो होता है वो 2 स्क्वायर के बराबर होता है। सो एक 2 की पावर 1 और 2 स्क्वायर आपका 2 की पावर 3 बन जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर 4 दिया हुआ है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1 में। 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 जो है वो दोनों मिलके क्या बना देगा, क्योंकि 5 और 2 10 होता है, सो ये आपको क्या बना देगा, 10 की पावर 3 बना देगा। सो एक 10 की पावर 3, दूसरा भी 10 की पावर 3 और 5 की पावर 1। 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 के बराबर हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकता हूँ कि log बेस 10 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 के बराबर। अब मैं अगेन log m + log m इंटू log n जो है उसको ब्रेक करूंगा log m + log n में। सो ये हो जाएगा log 10 की पावर 6 प्लस log बेस 10 5।
पावर जो है वो बाहर आ जाती है, तो ये हो गया 6 log 10 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10। log 10 बेस 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 6 प्लस ये log 5 बेस 10 के बराबर यहां पर हो जाएगा। सो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक और तरीका हम लोगों ने इसके पहले देखा था। दोनों ही तरीके जो हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आप लोगों को दोनों सॉल्यूशंस जो है यहाँ पर क्लियर होंगे। मैंने जो है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मैंने इस नंबर को ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके इस तरीके से मैंने ब्रेक कर दिया है, और मैंने कोशिश करी है कि ये 10 के फॉर्म में ब्रेक हो, ताकि ये जो बेस 10 है वो बेस 10 और ये जो 10 है ये 1 बन जाए, इसलिए मैंने वहां पर 10 के फॉर्म में इसको ब्रेक किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो ध्यान से देखिए यहां पर क्या है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस द आंसर इन टर्म्स ऑफ log 5। हमें log 5 के टर्म्स में यहां पर जो है चेंज करना है, और आप देख सकते हैं वहां कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब बेस 10 है, और यहां पर सभी जो है वो बेस 10 है। तो मैं बार बार बेस को अब नहीं लिखूंगा, क्योंकि बेस को जब हम नहीं लिखते हैं तो वो 10 के बराबर ही होता है। सो हमारे पास यहां पर क्या दिया हुआ है, log 300 प्लस log 2 log 10 243, मतलब बेस 10 दिया हुआ है। सो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं, log 300 प्लस 2 log 243 माइनस 3 log 81 प्लस log 48 माइनस log 800। सो सारे बेस आपके 10 है, आपको 5 के टर्म्स में इसको ब्रेक करना है। सो हम एक काम करते हैं कि भाई ये 300 दिया हुआ है, तो मैं इसको 3 इंटू 100 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो 100 होगा वो आपको 1 बना देगा, क्योंकि 10 स्क्वायर जो होता है वो 1 हो जाता है। वैसे ही वहां पर जो 800 दिया होता है उसमें भी हम ऐसे यूज कर लेंगे, और यहां पर क्योंकि ये जो है 3 की पावर्स आपको दिख रही हैं 81 में और 243 में, तो हम उसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम ध्यान से देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज माई log 3 इंटू 100। 100 मतलब कितना हो जाएगा, 100 मतलब हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस ये 2 अंदर की तरफ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, log 243 जो होता है वो ध्यान से देखिए 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, और 3 की पावर जो 5 होता है वो आपका 243 होता है। सो 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है। सो 3 की पावर 5 की होल पावर क्या चला जाएगा, ये 2 जो है वो अंदर की तरफ पावर में चला जाएगा, माइनस ये 3 की पावर 4 होता है, ध्यान से देखिए 3 की पावर ये आपका 4 होता है, पावर में क्या चला जाएगा, पावर में ये 3 चला जाएगा। 48 जो होता है, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं ध्यान से देखिए, तो ये होता है आपका 48 को फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो ये 24, 2 से कैंसिल किया तो ये 12, फिर 2 से किया तो 6, फिर 2 से किया तो 3, और ये 3 1 जा 3। सो 2 की पावर कितना हो गया, 1 2 3 4। सो log 2 की पावर 4, और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर इंटू 3 की पावर 1 दिया हुआ है, माइनस माइनस ध्यान से देखिए log कितना दिया हुआ है, log 800 दिया हुआ है। log 800 जो होगा वो क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3 इंटू 10 स्क्वायर, क्योंकि log 800 क्या होगा, 8 इंटू 100, और 8 की वैल्यू हो जाती है 2 क्यूब, और 100 होता है आपका 10 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसको ब्रेक करके लिखेंगे। सो ये आपका क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका log 3 प्लस log 10 स्क्वायर है, तो मैं इसको अभी 10 स्क्वायर ही लिखे रहने देता हूं, प्लस 5 2 10 हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, log 3 पावर 10 माइनस log 3 की पावर कितना 12। यहां पर ध्यान से देखिए, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, log 2 की पावर 4 प्लस log 3 माइनस log 2 की पावर 3 प्लस log 10 स्क्वायर। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं कि ये जो पावर्स हैं सबको मैं नीचे सामने ले आता हूं। सो ये मेरा क्या है, ये मेरा log 3 है, ये 2 बाहर आ जाएगा, log 10 बेस 10, बेस सभी में 10 है, लेकिन जहां 10 हो गया मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला वहां पर दिखने लगे। यहां पर क्या हो जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, दिस इज माई log 3, माइनस 12 आगे आ जाएगा, दिस इज log 3, 4 बाहर आ जाएगा, दिस इज माई log 2, दिस इज माई log 3, माइनस 3 बाहर आ जाएगा तो log 2, एंड माइनस 2 आगे आ जाएगा तो log आपका 10 बेस 10। ये जो
10 और 10 यहां पर सेम आ रहा है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाना है 1, और हम 1 नहीं भी बनाते हैं तो ये 2 log 10 है और वो -2 log 10 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं log 2 कितने दिए हुए हैं। log 2 जो है वो यहां पर दिया हुआ है log 2 और यहां पर भी दिया हुआ है log 2। 4 log 2 में से 3 log 2 चला गया तो 1 log 2 बचेगा। ठीक है, सो कितना log 2 बचेगा, यहां पर 1 log 2 बचेगा। log 3 10 log 3 11 log 3 हो गए। 11 log 3 में 1 log 3 और जोड़ा तो 12 log 3 हो गए, और ये -12 log 3 है, तो मतलब ये पूरा जो log 3 है वो क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसल हो जाएगा। सो सारा कैंसिल हो चुका है, सिर्फ मेरे पास क्या बचा है, यहां पर 1 log 2 बचा है। बट मुझे इसको log 5 में कन्वर्ट करना है। log 5 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं, मुझे कहीं ना कहीं ये जो 2 है, इस 2 को 5 के टर्म्स में ब्रेक करना है, 5 के टर्म्स में ब्रेक करना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं log 10 डिवाइडेड बाय 2 बेस 10। मैं बिल्कुल इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, log 10 डिवाइडेड बाय 2 नहीं, सॉरी, हमें तो आंसर 2 लाना है ना। सो 2 को मैं लिख सकता हूं 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5, और बेस क्या है आपकी, बेस है आपकी 10। सो दिस इज माय log m अपॉन log n, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, log m माइनस log n के बराबर, बेस आपकी 10 ही रहेगी। log 10 बेस 10 जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, log 5 बेस 10। और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो है इसको log 5 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, एंड दिस इज माय आंसर। ये जो पूरा का पूरा हमारा यहां पे जो log के टर्म्स लिखे हुए थे उसको मैंने सिंप्लीफाई करके जो है 1 माइनस log 5 बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया है। सो आपने देखा कि यहां पर इस वाली स्टेप में लगभग सभी कैंसिल हो गए, सिंपली क्या बचा था आपका, ये जो log 2 वाला टर्म था वो बचा था, बट आंसर क्योंकि log 5 में चाहिए था तो मैंने 2 को कन्वर्ट किया कुछ इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि मैंने उसको 10/5 लिखा, और log 10 बेस 10 जो होता है वो 1 ही हो जाता है, तो और आसान हो गया, वो और अच्छे से सिंप्लीफाई हो गया, और फाइनल एक टर्म हमको मिला कि 1 माइनस log 5 बेस 10। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लंबा सॉल्यूशन है, देन हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम यहां पर ध्यान से देखें हैं कि अब हमको सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, अब हमको यहां पर सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, log 80x बेस 10 इज इक्वल टू दिया हुआ है 6। आपको फॉर्मूला पता है कि log n बेस a इज इक्वल टू x के बराबर होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं n इज इक्वल टू a की पावर x। मतलब ये चला जाता है यहाँ बेस में, ये चला जाता है पावर में, और ये किसके बराबर होता है, इस नंबर n के बराबर होता है। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि 80x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10 की पावर 6 के बराबर होगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे इसको इक्वेशन में जब कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से इसको कन्वर्ट करूंगा। सो ये हो गया 80x इज इक्वल टू 10 की पावर 6। मैंने सिंपली क्या किया है, मुझे अगर ये पता है कि a की पावर x n को मैं log n बेस a में कन्वर्ट करता हूं, तो ये दोनों जब इक्वल हैं तो मैं वाइस वर्सा भी कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर वाइस वर्सा कर दिया। अब मैं यहां पर कैंसिलेशन करूंगा। ये 80x है आपके पास, ये 10 की पावर 6 है, तो मैं काम करता हूं इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कुछ एक्स्ट्रा 10 निकाल लेता हूं। मैंने 4 10 निकाल लिए हैं, या पूरे में ऐसे करके लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। मैंने इसको 2 से कैंसिल किया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, दिस इज 2 5 ज़ा। फिर 2 से कैंसिल किया, 2 2 ज़ा हो गया, ये 5 हो गया, और फिर 2 से कैंसिल किया तो ये 5 हो गया। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 आपका 125 होता है, और यहाँ पर कितने जीरो और हैं, 2 जीरोज और हैं, तो हमें पता लग गया यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू जो है 12,500 आएगी, बिकॉज 5 का क्यूब 125 होता है और 2 जीरोस हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो सिंपली यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, अगर आपको ये पता है कि कैसे आप कन्वर्ट करते हो तो आप बहुत ही आसानी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी। अगेन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, log 4x माइनस log 8 इज इक्वल टू log 12। जैसे ही माइनस साइन बीच में दिख गया तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या कहानी आ जाएगी कि यहां पर जो है log m माइनस log n का फॉर्मूला लगेगा। log m माइनस log n का फॉर्मूला लगेगा, इसका मतलब यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या दिया हुआ है, log 4x माइनस log 8 इज इक्वल टू दिया हुआ है log 12।
लॉग m माइनस लॉग n जो होता है वो होता है लॉग m डिवाइडेड बाय लॉग n। ये हो गया 4x डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल टू लॉग 12। दोनों देखिए हमने ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वेट किया हुआ है, बेस दोनों की सेम है। जब बेस सेम होती है तो हम m और n को इक्वेट कर सकते हैं, कैपिटल M और कैपिटल N। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x अपॉन 8 इज इक्वल टू 12। 4 2 8, x की वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 24। तो आप देख पा रहे होंगे कितना आसान है लॉग के सिंप्लीफिकेशन और फाइंडिंग अननोन वैल्यू वाले क्वेश्चन। आपको सिंपली बस अगर फॉर्मूलेस क्लियर हैं तो आपको यहां पर कुछ भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम सिंप्लीफाई करें। यहां पर सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन है, रास्ता हमको दिखता है कि एग्जैक्टली हमें किस वे की तरफ जाना है। बस आपको स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट करके आप आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट वाला हमारा जो यहां पर क्वेश्चन है वो है अगेन सॉल्व फॉर x। अगेन हमें यहां पर क्या दिख रहा है कि log m प्लस log n, तो हमें यहां पर सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, मैं यहां पर लगाऊंगा log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 इज इक्वल टू log 224। दिस इज log m प्लस log n, तो ये कितना हो जाएगा log m इंटू n इज इक्वल टू log 224। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जो होता है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू log 224। अगेन जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल होंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 224 के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 225 के बराबर होगी, और एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 15 के बराबर होगी। एक्स की वैल्यू प्लस 15 भी हो सकती है, माइनस 15 भी हो सकती है, बट ध्यान से देखिए अगर मैं यहां माइनस 15 पुट करता हूं एक्स की वैल्यू तो ये जो नंबर है कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। और कभी भी हम लॉग जो है नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x की, नेगेटिव वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कि x की वैल्यू 15 यहां पर हमको मिलने वाली है। अगेन यू टेक द स्क्रीनशॉट। इसमें इंपॉर्टेंट यहां पर बस क्या है कि जब हम log n निकालते हैं तो n जो है वो आपका पॉजिटिव नंबर होता है। इस वाले हमने फैक्ट को यहां पर यूज किया है, इस वाले रूल को हमने यहां पर यूज किया है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, एक्सप्रेस लॉग इन टर्म्स ऑफ log a, log b और log c। हमें log a, log b और log c के टर्म्स में इसको सिंप्लीफाई करना है। सो यहां पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है कि log क्यूब रूट ऑफ a की पावर 4 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर b की पावर 6। मैं इसको ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, ये log m अपॉन log n है, तो मैं इसको लिख सकता हूं log क्यूब रूट ऑफ a की पावर 4 माइनस log c स्क्वायर एंड b की पावर 6। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये पावर जो यहां पर 1/3 है ये चली जाएगी ऊपर, सो 4/3 हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा log a की पावर 4/3 माइनस log m इंटू n होता है log m प्लस n, तो ये हो जाएगा log c स्क्वायर प्लस log b की पावर 6। ये पावर जो है ये आगे आ जाएगी तो 4/3 यहां पर आ गया, log हो गया ये a माइनस ब्रैकेट के अंदर ये जो पावर है ये आगे नीचे, तो ये हो गया log c, और ये आपका 6 नीचे आ गया तो ये हो गया log b। अगर यहां पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 4/3 log a माइनस 6 log b माइनस 2 log c। आप देख सकते हैं मैंने इस log टर्म को log a, log b और log c के टर्म में क्या कर दिया है, यहां पर कन्वर्ट कर दिया है, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। मैंने सिंप्लीफिकेशन करके इसको इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट, ऑब्टेन एन इक्वेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विदाउट इन्वॉल्विंग लॉगरिथम। और यहां पर जो है हमें x और y की इक्वेशन बनानी है, सिंप्लीफाई करना है और लॉग को रिमूव करना है। सो यहां पर क्या दिया हुआ है, 3 log x इज इक्वल टू 4 log y प्लस log 5।
सबसे पहले जब फॉर्मूला मुझे लगाना होता है तो ये लॉग सिंपल लॉग चाहिए होता है, इसलिए 4 को मैं अंदर लेके जाऊंगा और ये 3 को भी मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा। जो नंबर आगे मल्टीप्लाइड होता है वो पावर में चले जाता है और यहां पर भी जो है ये y की पावर में चला जाएगा। आप log m प्लस log n देख पा रहे होंगे यहां पर कि log x की पावर 3 इज इक्वल टू log m प्लस log n है, तो मतलब ये log m इंटू log n हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, y की पावर 4 इंटू 5। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, log m प्लस log n, log m इंटू log n हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप ध्यान से देखिए कि आपके दोनों तरफ यहां पर इक्वल दिया हुआ है, दैट मींस बेस आपके सेम है, बेस 10 और बेस 10 दी हुई है। सो आप कैपिटल M और कैपिटल N को इक्वेट कर सकते हैं। सो x की पावर 3 जो है वो y की पावर 4 इंटू 5 के बराबर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने x और y के टर्म में इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है और यहां पर log जो है वो रिमूव हो गया है। सो इस तरीके से जो है हम यहां पर कन्वर्जन कर सकते हैं। एट द एंड देखिए वहां पर क्या आ जाता है कि व्हेन बेस इज इक्वल द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो चलिए हमें यहां पर हम लोगों ने लॉग समझ लिया है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा लॉग चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रूल्स हैं, फॉर्मूलेज हैं। अगर वो आपको क्लियर हैं तो आप इसमें सिंप्लीफिकेशन, फाइंडिंग एक्स बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जो कि आपसे ना बने, बस हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस, जो कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पर कराए भी हैं ताकि आपको रूल्स और फॉर्मूलेज जो है वो अच्छे से याद रहे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आपको 100% फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। बस अब आप लोगों की सहूलियत के लिए कि आप बहुत ही आसानी से प्लेलिस्ट को देख पाएं, तो यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स जो है magnetbrains.com वेबसाइट पर आपको इस वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पर जो है आपके कोर्स वाइज, आपके बुक वाइज, आपके जो भी स्पेसिफिक एग्जाम्स है, ओलंपियाड है, एनटीएससीज हैं, इनके प्लेलिस्ट जो है वो सीक्वेंस फॉर्म में यहां पर गिवन है। आप जैसे ही इस कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप यहां पर मान लीजिए मैथ्स ओलंपियाड पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से ये विंडो ओपन दिखेगा। आपको फुल कोर्स वहां लिखा हुआ है, यहां पर पूरा चैप्टर वाइज वीडियोस गिवन है, आपको पूरा सीक्वेंस में गिवन है, यहां पर प्लेलिस्ट गिवन है। आप क्लिक कर सकते हैं कौन सा वीडियो आपको देखना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से विंडो दिखेगा, प्ले कर सकते हैं। आप यहीं से सीधा नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जब भी आगे पीछे जो भी वीडियोस देखने हैं आप आराम से अपनी प्लेलिस्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भैया अगला वीडियो कौन सा है, उसका नेक्स्ट वीडियो कौन सा है, एंड सो ऑन। एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने हिंदी मीडियम का भी चैनल स्टार्ट कर दिया है और आप लोग के जो भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हिंदी मीडियम से हैं उन लोगों को आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो 100% कोर्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड कराता है। और साथ ही साथ एक और चीज कि हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट जो है बेस्ट फैकल्टी या बेस्ट टीचर के द्वारा जो है यहां पर दिया जाता है। तो बहुत सारे वीडियोस पूरे यहां पर जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। तो हिंदी मीडियम के आपके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए ताकि वो भी यहां पर पढ़ाई कर सके और वो फायदा उठा सके। नेक्स्ट मैं आप लोगों को अगेन डेली वीडियो का शेड्यूल बताना चाहता हूं कि एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो है 10 AM पर इंग्लिश ओलंपियाड, 1 PM पर मैथ्स ओलंपियाड, 4 PM पर साइंस ओलंपियाड और 7 PM पर जीके ओलंपियाड के जो वीडियोस हैं वो यहां पर अपलोड किए जाते हैं। और हम लोग जो है बहुत मेहनत आप लोग लेकर रहे हैं, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको 100% फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम आपसे बस क्या चाहते हैं कि आप वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।